हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं 9वीं वार्षिक परीक्षा की और इसके लिए हम रोज के 5 क्वेश्चन हम तैयार करने वाले हैं। इसका एक वीडियो कल आ चुका है 5 प्रश्नों का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह से हम इसको करेंगे कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे और आप आसानी से याद भी कर सकोगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, ऊतक को परिभाषित करो। ऊतक को परिभाषित करो। तो इसका उत्तर है, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना व कार्य समान हो, ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना व कार्य समान हो, ऊतक कहलाता है। तो यहाँ पे ऊतक को परिभाषित करो जो प्रश्न है, ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता कि ऊतक किसे कहते हैं, तो भी उत्तर यही रहेगा, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना व कार्य समान हो, ऊतक कहलाता है। तो हम विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं और विज्ञान के जो वैकल्पिक प्रश्न है उसकी भी हम तैयारी अच्छे से करेंगे। इसके बाद है, अणु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अणु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। ठीक है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। इसका उदाहरण है ऑक्सीजन अणु, O2। ऑक्सीजन अणु जो है 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर तो O2 ये अणु बन गया है और यह स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अणु O2, हाइड्रोजन अणु H2। तो अणु आपको समझ में आ गया होगा। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। उदाहरण है ऑक्सीजन अणु O2, हाइड्रोजन अणु H2। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? यदि कोई बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है, गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। क्योंकि हम भी बस में बैठे होते हैं, तो बस जिस गति से आगे बढ़ रही, हमारा शरीर भी उसी गति से आगे बढ़ता रहता है। तो गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है। जैसे ही बस में ब्रेक लग गया तो बस अचानक से रुक जाती है और उसके रुकने के साथ साथ ही जो बस की सीट है वह भी विराम अवस्था में, मतलब वह भी रुक जाएगी, विराम अवस्था में आ जाती है। परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बना रहता है। ठीक है, हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण, जड़त्व के नियम के अनुसार गति अवस्था में ही बना रहता है। वह हमारा जो शरीर है कुछ देर उसी अवस्था में बना रहता है जिससे हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसको फिर से समझ लेंगे। गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बना रहता है, जिससे हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती है। इसकी दूसरी विशेषता है, कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है। इन पर ऋण आवेश होता है कैथोड किरणों पर, तो कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है। और तीसरी है, ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। तो फिर से हम देख लेंगे कैथोड किरणों की विशेषताएं। पहली है, कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है।
ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, तत्वों के परमाणु क्रमांक भी होते हैं और परमाणु भार भी होते हैं, तो यह अलग अलग होते हैं। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आर्गन का जो है सिंबल यह है, आर्गन को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, Ar आर्गन है, K से पोटेशियम होता है और Ca से कैल्शियम होता है। तो यहाँ पर आर्गन के यहाँ नीचे की तरफ इस तरफ जो लिखे हैं ये इसके परमाणु क्रमांक है और ऊपर की तरफ जो संख्या लिखी है वह उसका परमाणु भार है। इसी प्रकार पोटेशियम के यहाँ पर जो लिखा है ये इसके परमाणु क्रमांक है, यहाँ पर ये परमाणु भार है और कैल्शियम का भी परमाणु क्रमांक यहाँ है, परमाणु भार यहाँ लिखा है। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है जबकि परमाणु भार 40 है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है और परमाणु भार 40 है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40 है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण दे रखे हैं समभारिक तत्वों के। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न है, इसके 18, इसके 19 और इसके 20 है। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। तो इनके परमाणु भार जो यहाँ ऊपर की तरफ लिखे हैं समान है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। तो ये जो तीनों है यह समभारिक है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है जबकि परमाणु भार समान है। तो यह उसके उदाहरण है समभारिक तत्वों के। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो यहाँ आर्गन, पोटेशियम व कैल्शियम के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19 व 20 है। तो ये रे 18, 19 और 20 जो भिन्न भिन्न है जबकि परमाणु भार 40 है जो समान है। तो इस प्रकार यह समभारिक तत्वों के उदाहरण हैं। तो आपको समभारिक याद हो गया होगा। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। तो एक बार आप फिर से इसको मन में याद भी कर लो, चाहे तो लिख भी लो। समभारिक किसे कहते उदाहरण दीजिए। और हम ये जो प्रश्न तैयार कर रहे हैं सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और वार्षिक परीक्षा की हम संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। वैकल्पिक प्रश्न भी तैयार करेंगे, 2-2 नंबर के भी, 3 और 4 नंबर के भी, क्योंकि हमें वार्षिक परीक्षा की 100% तैयारी करनी है। इसके साथ ही आपको किस किस विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। कौन सा विषय आपको कठिन लग रहा है जिसकी हमें संपूर्ण तैयारी करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।